भारतीय राजव्यवस्था भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत की नागरिकता के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि नागरिकता क्यों मायने रखती है। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को कुछ विशेष अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। ये राष्ट्र के प्रति हमारी पहचान को परिभाषित करता है। क्या आप जानते हैं कि भारत का नागरिक किसे कहा जाता है और एक व्यक्ति को ये नागरिकता कैसे मिलती है? चलिए अब नागरिकता की कानूनी परिभाषा को देखते हैं। नागरिकता एक कानूनी दर्जा है जो एक व्यक्ति को राज्य के पूर्ण सदस्य के रूप में अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये देश के मूलभूत नियमों में से एक है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 मुख्य तरीके क्या हैं? आइए उन पर नजर डालते हैं। ये तरीके हैं जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और क्षेत्र के समावेशन से। देशीकरण और क्षेत्र के समावेशन के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक तरीके के अपने विशिष्ट नियम हैं। अब हम उन संवैधानिक प्रावधानों को समझेंगे जो नागरिकता को नियंत्रित करते हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। इन अनुच्छेदों को समझना परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नागरिकता केवल प्राप्त ही नहीं होती, बल्कि कुछ परिस्थितियों में इसे खोया भी जा सकता है। नागरिकता खोने के 3 मुख्य तरीके हैं: परित्याग, रिनंसिएशन, समाप्ति, टर्मिनेशन और वंचित करना, डेप्रिवेशन। इन प्रावधानों को जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे देश के प्रति हमारी निष्ठा और जिम्मेदारी को दर्शाता है। चलिए अब दोहरी नागरिकता और OCI-PO जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझते हैं। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। ये हमारी एकल नागरिकता की नीति को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि आप केवल भारत के नागरिक हो सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO भारतीय मूल के लोगों के लिए विशेष प्रावधान है। OCI कार्ड धारकों को कुछ सीमित अधिकार मिलते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता अधिनियम 1955 और OCI-PIO के अंतर पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।